हेलो फ्रेंड्स, हिंदी प्रोफेशनल पीबीजी में महान कवित्री महादेव वर्मा जी द्वारा रचित पाठ वर्षा सुंदरी के प्रति की प्रस्तुति। इस कविता के माध्यम से कवित्री वर्षा का वर्णन करती है। किसके रूप में? एक सुंदरी के रूप में वर्षा का वर्णन करती है। अब किस प्रकार से करती है, आइए पढ़ते हैं ये पंक्तियां। वर्षा सुंदरी के प्रति, वर्षा को एक सुंदर स्त्री के रूप में कवित्री प्रस्तुत कर रही है। रूपसी तेरा घनकेश पाश, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केश पाश। तो कवित्री वर्षा सुंदरी को संबोधित करते हुए कहती है रूपसी, रूपसी अर्थात सुंदरी, घन बादल, केश पाश बालों का समूह। रूपसी तेरा घनकेश पास, कवित्री कहती है कि हे वर्षा सुंदरी, तेरा बादल रूपी काले बालों का समूह कितना सुंदर है। जिस प्रकार से सुंदरी के काले काले बाल होते हैं, तो वर्षा सुंदरी के काले बाल क्या है? काले काले बादल। श्यामल श्यामल कोमल कोमल, श्यामल अर्थात काले, कोमल मुलायम। तुम्हारे कोमल काले लहराता सुरभित केशपाश, सुरभित होता है सुगंधित। बाल, कैसे बाल है? काले हैं, कोमल हैं और सुगंधित बाल हवा में लहराते हुए कितने अच्छे लगते हैं। नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। नभ गंगा अर्थात आकाश गंगा, रजत धार चांदी के समान सफेद जल की धारा। क्या तू अपने इन बालों को कल रात आकाश गंगा की चांदी के समान सफेद जल की धारा में धोकर आई है। कंपित है तेरे सजल अंग, सजल अर्थात जल से भीगे हुए, कंपित कांप रहे हैं। तुम्हारे अंग जल में भीगे होने के कारण कांप रहे हैं। सिहरा सा तन है सदस्नात, भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदों कर विविध लास। सिहरा सा तन है सदस्नात, सदस्नात मतलब होता है तत्काल स्नान किए हुए। तेरे कंपित शरीर को देखकर, सिहरा मतलब सिहर जाना अर्थात कांप जाना, तुम्हारा कंपित शरीर देखकर ऐसा मालूम पड़ता है जैसे तू अभी स्नान करके आई है। भीगी अलकों, अलकों मतलब होता है बालों की लटें। तेरे भीगे बालों की लटों से जल की बूंदें प्रसन्नता के कारण नृत्य करती हुई, विविध लास अर्थात प्रसन्नता के कारण नृत्य करती हुई नीचे टपक रही हैं। हे वर्षा सुंदरी, रूपस तेरा घनकेश पास, रूपस अर्थात हे वर्षा सुंदरी, हे वर्षा सुंदरी, तेरे बालों का समूह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। यहाँ भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार रूपक मानवीकरण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। सौरभ भीना झीना गीला लिपटा मृदुवंजन सा दुकूल। सौरभ भीना झीना, सौरभ भीना अर्थात सुगंध से परिपूर्ण, दुकूल वस्त्र, झीना अर्थात पारदर्शी। तो कवित्री इसमें वर्षा सुंदरी के श्रृंगार का वर्णन कर रही है। कवित्री कहती है कि हे वर्षा रूपी नायिका, तुमने एक सुगंधित, सौरभ मतलब सुगंधित, झीना, भीना झीना अर्थात पारदर्शक और गीला, काले रंग का, अंजन होता है काजल, काजल मतलब काले रंग का दुकूल अर्थात वस्त्र या दुपट्टा धारण किया है। हे वर्षा रूपी नायिका, तूने अपने शरीर पर एक सुगंधित पारदर्शक और गीला हल्का काले रंग का वस्त्र धारण किया है। चल अंचल में झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। अंचल मतलब आंचल, झरझर झरते तुम्हारे आंचल से झड़ रहे हैं। क्या झड़ रहे हैं? पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, स्वर्ण फूल अर्थात सोने के फूल। तो मार्ग में तुम्हारे रास्ते में चमकने वाले जुगनू ऐसे लगते हैं
मानो वर्षा सुंदरी के हिलते हुए आंचल से सोने के फूल झड़ रहे हों। जैसे कोई सुंदरी है और उसके साड़ी के आंचल से फूल, सोने के फूल झड़ रहे हैं, उसी प्रकार से जो मार्ग में चमकने वाले जुगनू हैं वैसे प्रतीत होते हैं, मानो वर्षा सुंदरी के हिलते हुए आंचल से सोने के फूल झड़ रहे हों। दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास। चितवन मतलब होता है देखने की दृष्टि। बादलों की बिजली ही वर्षा का क्या है? उज्जवल चितवन है। उज्जवल मतलब सफेद। बिजली जब चमकती है तो उसकी चमक उज्जवल होती है। तो बादलों की बिजली ही वर्षा की उज्जवल चितवन है। जब वर्षा सुंदरी अपनी ऐसी सुंदर दृष्टि, चितवन मतलब दृष्टि, किसी पर डालती है तो दीपक से देता बार बार, अर्थात उसके मन में प्रेम के दीपक जगमगाने लगते हैं। रूपस तेरा घनकेश पास है वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बालों का समूह कितना सुंदर है। अब इसमें भी जो है साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है और अलंकार, रूपक, उपमा और मानवीकरण और श्लेष अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं। उच्च वसित वक्ष पर चंचल है बकपातों का अरविंदहार। उच्च वसित अर्थात सांस के कारण हिलता हुआ वक्ष, वक्षस्थल, बकपात बगलों की पंक्ति और अरविंद मतलब होता है कमल, बकपात बगलों की पंक्तियां। तो इन पंक्तियों में वर्षाकालीन सौंदर्य का अलंकारिक वर्णन किस प्रकार से कवित्री करती है। हे वर्षा रूपी सुंदरी, सांस लेने के कारण उभरे तथा कंपित तेरे वक्ष स्थल आकाश में उड़ते हुए बगलों की पंक्तियों के रूप में श्वेत कमलों का हार सा मालूम पड़ रहा है। जैसे किसी सुंदरी ने सफेद कमलों का हार धारण कर लिया हो, उसी प्रकार से आकाश में जो बगलों की सफेद बगलों की पंक्तियां हैं वैसी प्रतीत हो रही है, जैसे सफेद कमलों का हार पहना हुआ हो। तेरी निश्वासों छू भू को, तेरी निश्वासे छू भू को बन बन जाती मलयज बयार। मलयज बयार होता है मनमोहक, बयार मतलब वायु, निश्वासे सांसें, भू पृथ्वी। तो जब वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं तो पृथ्वी के स्पर्श से उठने वाली एक प्रकार की महक तेरे मुख से निकली हुई मलयगिरी की सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। केकी रव की नूपुर ध्वनि से जगती जगती की मूक प्यास, रूपस तेरा घनकेश पास। केकी अर्थात होता है केकी, रव मीन्स होता है ध्वनि, केकी मोर। तो मोर की जो ध्वनि है, जब वर्षा का आगमन होता है तो चारों तरफ नृत्य करते हुए मोरों की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। और वह ध्वनि कैसी प्रतीत होती है? वह ध्वनि वर्षा रूपी नायिका के पैरों में बंधे घुंघरूओं के समान प्रतीत होती है। और जगती जगती, जगती मतलब होता है संसार और दूसरा जगती मतलब संसार के लोग। तो जिसको सुनकर लोगों के मन में मधुर प्रेम पिपासा जागृत होने लगती है, प्रेम की प्यास उनके अंदर जग जाती है संसार के लोगों के अंदर। और रूपस तेरा घनकेश पास है वर्षा सुंदरी, तेरा बालों रूपी जो जाल है वो अत्यंत सुंदर है। यहाँ भी श्रृंगार रस, गुण माधुर्य और रूपक यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पर यमक अलंकार जो जगती जगती दिया हुआ है, यहाँ जो है यमक अलंकार है। अगला पढ़ते हैं पैराग्राफ। इन स्निग्ध लटों से छा दे तन पुलकित अंकों में भर विशाल झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल। अब देखिए इसमें जो है कवित्री ने वर्षा में मातृत्व की, माता की और जग में उसके शिशु की कल्पना करती है। यह संसार क्या है? शिशु है और वर्षा सुंदरी माँ है। तो जिस प्रकार से माँ अपने बालक को गोद में ले लेती है और उसे स्नेह करती है, उसी प्रकार से यहाँ पे वर्षा सुंदरी को भी बताया गया है कि स्निग्ध मतलब होता है चिकनी लटों, बालों की लटें। हे वर्षा सुंदरी, तुम अपनी स्निग्ध लटों से अर्थात काले काले बादल रूपी लटों से जग रूपी शिशु का शरीर ढक लो। अब यहाँ पर काले काले बादल ही वर्षा सुंदरी के केश है। तो इन काले काले बादलों रूपी लटों से जो है तुम संसार
रूपी शिशु का शरीर ढक लो, अर्थात इस संसार को काले काले बादलों से ढक लो। इसे अपनी, पुलकित होता है रोमांचकारी, अंक मतलब गोद, और इसे अपनी विशाल रोमांचक गोद में भर लो। किसे? इस संसार रूपी शिशु को, बालक को। झुक सस्मित शीतल चुंबन से नीचे की ओर झुको और आसमान से जमीन की ओर आओ और अपने मुस्कुराहट भरे ठंडे चुंबन से संसार के मस्तक अंकित कर। इसका मृदुल भाल मतलब होता है मस्तक। संसार के मस्तक अर्थात पृथ्वी के ऊंचे उठे हुए पर्वतों आदि को चूम लो। दुलरा देना, बहला देना, यह तेरा शिशु है जग उदास। और जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, उसी प्रकार से तुम भी इस संसार को चूम लो। रूपस तेरा घन केश पाश, यह संसार यह वर्षा सुंदरी तुम्हारे बालों का समूह अत्यंत सुंदर है। यहाँ भी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। रथ सवासल्य है, गुण माधुर्य है, रूपक अलंकार, मणिकर्ण अलंकार का प्रयोग हुआ है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।